मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर सेशन की। द एनर्जी ऑफ द माइंड इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिए। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आपको बताना है रिसेंटली कौन सी कंट्री ने अप्लाई करा है कि हमें ज्वाइन करना है ब्रिक्स बैंक। ठीक है, तो ब्रिक्स बैंक को ज्वाइन करना है अभी किसने? अल्जीरिया ने। ठीक है, अल्जीरिया के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल माजिद। ठीक है, तो इनका कहना है कि इन्होंने अप्लाई किया है टू ज्वाइन दी ब्रिक्स ग्रुप। ठीक है, एंड सबमिट अ रिक्वेस्ट टू बिकम अ शेयर होल्डर मेंबर ऑफ ब्रिक्स बैंक। ठीक है, अल्जीरिया एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है और ये काफ़ी रिच है ऑयल और गैस में। ठीक है, रिसोर्सेज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। और आपको बताइए कि ब्रिक्स ग्रुप में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका 5 मेंबर कंट्री का ग्रुप है। ठीक है, और इट अकाउंट फॉर मोर देन 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ब्रिक्स की ग्रुप की बात करें 5 कंट्री की, 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन है और 26% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी है। अल्जीरिया की बात करें तो कैपिटल क्या है? अल्जायर्स। ठीक है, करेंसियाँ दिनार चलती है और लैंग्वेज अरेबिक है, berber है और फ्रेंच है। ठीक है, आपको बताना है कौन फर्स्ट वुमेन बन चुकी है हिस्ट्री में जो सर्व करेगी एज द चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशन एंड द मेंबर ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ। ठीक है, ये यूएसए नेवी की बात हो रही है। ठीक है, कि वहाँ पे चीफ कौन बन चुकी है यूएसए नेवी में। ठीक है, तो वहाँ पे जो मेन चीफ है वो बन चुकी है लीज़ा। ठीक है, एडमिरल लीज़ा फ्रेंचेती हैज़ become first woman in the history to serve as the chief of naval operation and member of joint chief of staff। जैसे हमारे में हम नेवी में बात करें तो हमारे में एडमिरल है। ठीक है, वैसे ही वहाँ पे भी एडमिरल होते हैं। ठीक है, और वो वुमेन बन चुकी है पहली बार, उनका नाम है लीज़ा। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूएस नेवी की बात हो रही है। लीज़ा अभी करंटली वाइस चीफ है नेवल ऑपरेशन की। ठीक है, और 1985 की ऑफिसर हैं। ठीक है, तब की कमीशन हो रखे हैं और हैज़ सर्व एज कमांडर ऑफ यूएस नेवल फोर्सेस कोरिया। ठीक है, शी इज़ सेकेंड वुमेन एवर टू अचीव द रैंक ऑफ 4 स्टार एडमिरल इन द यूएस नेवी। ठीक है, यूएसए की कैपिटल आप सबको पता ही है वॉशिंगटन डीसी, और करेंसी तो पता ही है ना सबको, डॉलर। और ये है लीज़ा। ठीक है, जो कि 4 स्टार एडमिरल बन चुकी हैं यूएस नेवी में। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा इनका नाम। आज है 26 जुलाई और 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस। ठीक है, तो आज कारगिल विजय दिवस भी है गाइस। ठीक है, कारगिल विजय दिवस या कारगिल विक्ट्री डे। ठीक है, हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इंडिया ने विन करी थी ओवर पाकिस्तान इन दी कारगिल वॉर। कारगिल वॉर के बारे में आप सबको पता ही है। ठीक है गाइस, ठीक है, 1999 में ये हुई थी। ठीक है, और इंडिया ने पाकिस्तान को हरा के इंडिया जीत चुका था। और इंडिया ने जीतना ही था यार, हमारे पास फाइन सोल्जर्स, हमारे इंडियन आर्मी कमाल की आर्मी है। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब कमाल की है। ठीक है, आपको पता है कि इंडियन सोल्जर्स कितने कमाल के, जहाँ भी जाते हैं कमाल करके दिखाते हैं। ठीक है, तो हमने जीतना ही था। तो जब ये वॉर हुई, ठीक है, तो इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली टाइगर हिल कैप्चर कर ली थी पाकिस्तान ने, तो वो वापस ले ली थी उनसे। ठीक है, और भी काफ़ी सारी पोस्ट वगैरह उन्होंने कैप्चर कर ली थी, तो वो इंडियन सोल्जर्स ने वापस ले ली थी। जो ऑपरेशन था जिसके अंडर ये हुआ, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जाना। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। ठीक है, और जो आपका ये ऑपरेशन चला था, ये चला था 2 to 3 मंथ। ठीक है, मई में स्टार्ट हुआ था और देखिए 26 जुलाई को फाइनली मतलब हम विक्ट्री डे मनाते हैं। तो लगा लीजिए ऑलमोस्ट 3 मंथ के आसपास ही है ना। 2023 में इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है 24th एनिवर्सरी ऑफ द कारगिल विजय दिवस। ठीक है, तो आज कारगिल विजय दिवस है। ठीक है, और द वॉर वेंट ऑन फ्रॉम, देखिए ये मैं पूरी डेट्स लिखी हुई है, मई 8 से शुरू हुई थी वॉर और जुलाई 26 तक चली थी। ठीक है, और ये कब ईयर कौन सी है? 1999। ठीक है, ये हम सब इंडियंस को पता होना ही चाहिए। ठीक है, हमारे ब्रेव सोल्जर ने वो अपना वहाँ पे सुप्रीम सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, तो हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए।
और द ऑपरेशन वॉज लॉन्च भाई, जो इंडियन आर्मी ने ना ऑपरेशन विजय 2 बार लॉन्च किया। एक ऑपरेशन विजय लॉन्च करा था 1961 में, जब हमने कैप्चर किया था गोवा, ठीक है, एंड दमन एंड दीव आइसलैंड्स, ठीक है, जब हमने कैप्चर करे थे। और अभी दूसरी बार जब ऑपरेशन विजय लॉन्च करा गया था 1999 में, ठीक है, जब पाकिस्तान में इंडिया में हिल्स काफ़ी ज़्यादा कैप्चर कर ली थी, ठीक है। और इसके अलावा जो आपको ऑपरेशन जानने की ज़रूरत है वो है ऑपरेशन वाइट सी और सफ़ेद सागर। तो ये जो सफ़ेद सागर है ये भी लॉन्च करा गया था, ठीक है। एक ऑपरेशन विजय है, एक सफ़ेद सागर है, और एक और ऑपरेशन मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इन तीनों ऑपरेशन का नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा, और किस किस ने लॉन्च करा है। ऑपरेशन विजय इंडियन आर्मी ने, ठीक है। सफ़ेद सागर मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मैंने आपके लिए कुछ फ़ोटोज़ भी ऐड करी हैं, ठीक है। इंडियन नेवी ने लॉन्च करा था आपका ऑपरेशन तलवार। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, सफ़ेद सागर से कंफ्यूज मत होइएगा। सफ़ेद सागर इंडियन एयरफोर्स का था, ठीक है, और इंडियन नेवी का है कौन सा, ऑपरेशन तलवार। तो ये देख सकते हैं आप फोटो पे, ठीक है। और इंडियन एयरफोर्स का था ऑपरेशन सफ़ेद सागर। तो इन तीनों के ऑपरेशन के नाम याद रखिएगा, सफ़ेद सागर, ठीक है, तलवार और ऑपरेशन विजय, ठीक है। ये फैक्ट्स हैं, आप पोज करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कौन सी कंट्री ने होनर किया है इंडियन आर्मी को का कंट्रीब्यूशन इन सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स मैंने बताया है कि सबसे ब्रेव है ही है वर्ल्ड में, है क्यों, ठीक है। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी तो इंडियन आर्मी ने कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है। तो इनका होनर किसने रिकॉग्नाइज करा है, ये करा इटली ने, ठीक है। रिमेंबरिंग द सुप्रीम सेक्रीफाइस ऑफ इंडियन सोल्जर, द कॉम्यून ऑफ मोंटेन इन इटली एंड इटालियन मिलिट्री हिस्टोरियन हैव अनवील वीसी यशवंत गेड सुनिडल मेमोरियल एट मोंटेन, ठीक है, एज अ ट्रिब्यूट टू इंडियन ट्रूप्स हु फॉट ड्यूरिंग Italian campaign during the Second World War. They also launched Naik Yashwant Victoria Cross, who was killed in the action in fighting on the height of Upper Tiber Valley. इंडियन सोल्जर ने काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले करा था, ठीक है, इटालियन कैंपेन में ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। 50,000 से ज़्यादा इंडियन आर्मी सोल्जर्स थे, ठीक है, उसमें, ठीक है। और ये थे 4th, 8th एंड 10th डिवीजन्स टू पार्ट, ठीक है। और आउट ऑफ 20 विक्टोरिया क्रॉसेज अवॉर्डेड इन इटली, 6 वर वॉन बाई इंडियन सोल्जर्स। तो यहाँ पे जैसे हमारे मेडल्स होते हैं वहाँ विक्टोरिया क्रॉस दिए जाते हैं। तो उस टाइम अगर 6 मतलब 20 विक्टोरिया क्रॉस दिए थे तो उसमें 6 तो इंडियन सोल्जर्स नहीं जीते थे, ठीक है। तो और इंडियन सोल्जर्स मतलब काफ़ी कैजुअलिटी से सफ़र कर रहे थे। 23,722 कैजुअलिटी से सफ़र कर रहे थे, और 5,782 इंडियन सोल्जर्स ने सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया था, ठीक है। इटली की बात करें तो इटली की कैपिटल है रोम, और करेंसी चलती है यूरो, ठीक है। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे आपका मनाया जाता है 23 जुलाई को। 1927 में पहली बार मतलब फर्स्ट एवर रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था हमारी कंट्री में, ठीक है। और तब से ही एयर फ्रॉम द बॉम्बे स्टेशन से हुआ था अंडर, तब ये प्राइवेट कंपनी ने करा था, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने। फिर क्या होता है कि 8 जून 1936 में जो आपकी इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज थी उसे चेंज करके क्या बना दिया गया, ऑल इंडिया रेडियो बना दिया गया, ठीक है। फिर जो सेंट्रल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन थी वो एग्जिस्टेंस में आती है 1937 में, नेक्स्ट ईयर ही, ठीक है। और उसी साल सेम ईयर में जो एयर थी ना, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो, वो आ जाती है किसके अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर। और उसके 4 साल बाद डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के बाद ये चली जाती है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर। और द फॉलोइंग ईयर जो इसके बाद जो CNO सेंट्रल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन थी वो स्प्लिट होती है 2 पार्ट में, एक न्यूज़ सर्विस डिवीज़न में और एक एक्सटर्नल सर्विस डिवीज़न में। और 1956 में इसका नाम रख दिया जाता है आकाशवाणी वाज अडोप्टेड फॉर द नेशनल ब्रॉडकास्टर, ठीक है। और भी विविध भारतीय सर्विसेज लॉन्च करी जाती है 1957 में विद पॉपुलर फिल्म म्यूज़िक, ठीक है।
ये और भी इंपॉर्टेंट डेज है, ठीक है। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर डे, 12 जुलाई को मलाला डे, 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे, 16 जुलाई को वर्ल्ड स्नैक डे, 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे, 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, ठीक है। और ये अब रहा आपका नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई। चलिए बढ़ते हैं आगे। 5th हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट टू बी हेल्ड ऑन, तो ये हो रही है 5th हेलीकॉप्टर और स्मॉल एयरक्राफ्ट की समिट आपकी हो रही है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पे पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर बात करी जाए तो खजुराहो इन मध्य प्रदेश में हो रही है, ठीक है। इसे इनोग्रेट किया है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने, ठीक है। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन एंड स्टील ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, ठीक है। इस इवेंट की थीम है रीचिंग द लास्ट माइल रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट, ठीक है। और मध्य प्रदेश के सीएम आपको पता चल ही चुके हैं, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जी हैं और कैपिटल क्या है, भोपाल। जस्टिस आलोक राधे टू टेक्स ओथ एज ए चीफ जस्टिस ऑफ, तो ये बन चुके हैं तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखनी है। और वहाँ के जो स्टेट गवर्नर है डॉक्टर तामिल साई, ठीक है, उन्होंने इन्हें ओथ दिलवाई, ठीक है, ओथ ऑफ द ऑफिस टू द न्यू चीफ जस्टिस, ठीक है। और वहाँ के इस टाइम चीफ मिनिस्टर कौन है, के चंद्रशेखर राव वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के। और कैपिटल क्या है तेलंगाना की, हैदराबाद। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने नेशनल जियो साइंस अवार्ड दिए हैं रिसेंटली, ठीक है, 2022 के। तो आपको बताना है ये अवार्ड कितनी कैटेगरी में दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं 3 कैटेगरीज में, ठीक है। और ये अवार्ड प्रेसिडेंट ने दिए हैं एट राष्ट्रपति भवन कल्चर सेंटर 24 जुलाई, ठीक है। ये अवार्ड 1966 से दिए जा रहे हैं, ठीक है। और जो ये एनजीए दिए जाते हैं नेशनल जियो साइंस अवार्ड, ये एक सिंबल है ऐसे कोई भी पर्सन जिन्होंने मतलब एक्सेप्शनल काम किया या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सेप्शनल काम किया और मतलब एक्सीलेंस, डेडिकेशन और इनोवेशन दिखाई है जियो साइंस में, तो उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, याद रखिएगा कि ये अवार्ड कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ये अवार्ड देती है, ठीक है, हर साल। और ये 3 कैटेगरीज में दिया जाता है। पहली कैटेगरी है लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है। सेकंड है यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड एंड थर्ड है वेरियस फील्ड, नेशनल जियो साइंस अवार्ड इन वेरियस फील्ड। तो ये 3 कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है। इस साल 168 नॉमिनेशंस थे जिन्हें रिसीव करिए अंडर डिफरेंट अवार्ड कैटेगरीज। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च कोलेट्रल फ्री लोन स्कीम टू एम्पावर वुमेन, तो वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए कोलेट्रल फ्री लोन स्कीम लॉन्च करी है हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, ठीक है। और इस स्कीम का नाम है सशक्त महिला ऋण योजना, ठीक है। और ये इनिशिएटिव है ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू ये लोन मिलेगा, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के सीएम का नाम आपको पता लग गया, कैपिटल पता ही है आपको हिमाचल की क्या है, शिमला। आपको बताना है इनमें से कौन से वो 2 पर्सन हैं, डुअल टीम है, ठीक है, जिन्होंने कोरियन ओपन 2023 जीत लिया है, ठीक है, मेंस डबल टाइटल इन यासो कोरिया। कोरियन ओपन जीता है इंडियन डुओ ने, ठीक है, इंडिया के सात्विक सिराज और चिराग शेट्टी ने ये कमाल करके दिखाया और इन्होंने कोरियन ओपन जीत लिया है, ठीक है। और इन्होंने किसे डिफीट किया, तो इन्होंने डिफीट किया इंडोनेशिया के डुअल पेयर को, फैज़र और मोहम्मद रियान को, ठीक है। इन्हें हरा के इन्होंने कोरियन ओपन जीत लिया है। और ये सात्विक और चिराग, ठीक है, इन्होंने इससे पहले इंडोनेशिया सुपर 1000 भी जीता है, ठीक है, इसी साल। इसके अलावा इसी साल इन्होंने स्विस ओपन सुपर 500 टाइटल भी जीत लिया और अभी इन्होंने कौन सा ये कोरियन ओपन भी जीत लिया। तो लगातार इन्होंने काफ़ी सही परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंडिया का नाम भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, दोनों ही बेहतर प्लेयर। तो ध्यान रखिएगा कि इन्होंने इंडोनेशिया सुपर 1000, स्विस ओपन सुपर 500 और कोरियन ओपन किसने जीता है, सात्विक सिराज और चिराग शेट्टी ने। प्लीज़ ध्यान रखिएगा।
आई होप गाइस यू लाइक दिस लेक्चर। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।